बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल कहते हैं कि एआई का ज़माना है और एआई जो है वो सबसे ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी और एआई इज़ एवरीथिंग। यू नो व्हाट, हम कभी कभी सोचते हैं कि हम पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं ये एआई के साथ कर क्या रहे होते हैं। ये अभी कुछ ताज़ा तस्वीर हैं और वो हम आपको दिखाते हैं। एक तो शाहरुख खान है, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ उम्रा कर लिया। प्लीज़ अगर तस्वीरें शो करें। शाहरुख खान ने अपनी फैमिली के जो है वो उम्रा कर लिया। और ये कितनी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हाँ ये और इन्होंने कितनी भी कर अच्छी लिया तस्वीरें आप देखें है जरा ना। अच्छा, तस्वीरें। इसमें मैं आपको सच्चा आगे बताऊँ, एक आंटी उन्होंने मुझे दिखा के कहा देखो बेटा माशाल्लाह इसने भी कर लिया, कितनी बड़ी बात है आलम इस्लाम के लिए। तो मैंने उनको बताया कि नहीं आंटी ये ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा शाहरुख खान ने भी कर लिया। मैंने कहा शाहरुख और उनका बेटा तो कर सकता है, गौरी खान कैसे कर सकती हैं। तो ये जनाब एआई से बनी तस्वीर है और इस पर लोग इतना ज़्यादा हकीकत का गुमा कर बैठे हैं कि उन्होंने इसको जनाब पता नहीं क्या समझ लिया है कि बड़ा ही ज़बरदस्त काम हो गया है। इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। इन रियलिटी ना ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उम्रा अदा किया है और ना ही शाहरुख खान जो हैं वो अपने बेटे और बेगम के हमरा मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले गए हैं। तो अब फैसल देख लें। खाली ये नहीं, इसके अलावा भी हाँ बहुत कितनी सारी हैं। तस्वीरें हमारे अपने पाकिस्तानी जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनकी जो हैं वो वायरल चलें हो जाती हैं। इसी पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट उसामा खिलजी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमने थैंक सोचा यू। था कि एआई आएगी तो हम दुनिया को तब्दील करके रख देंगे। हम ये कर रहे हैं ये सारे अल्लाह के बोलते हुए भी इसमें हमें होती है। बट चले जस्ट फॉर द फन फैक्ट तो आप ठीक है, फॉर एक दो बारी ठीक हो जाता है। लेकिन अब इसमें जो फैक्ट चेकिंग है ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है आगे जाके, क्योंकि आप कुछ भी बना के और कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं और लोग आपको पता है कि किस तरीके से इस पर एतमाद कर जाते। तो इनका सही इस्तेमाल हो रहा है आपकी नज़र में? जी, बिल्कुल, देखें इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ऑडियंस की जानिब से हमें जो है काफ़ी ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत है, ताकि लोगों को मालूम हो कि एआई होता क्या है, किस तरह काम करता है और किस तरह आप इंटरनेट पे हर चीज़ को जो देखते हैं, उस पे यकीन नहीं कर सकते, को थोड़ी अपनी तहकीक करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे आपने कहा वो इतनी असली तस्वीर लगती है कि वो लोगों की गलती भी नहीं है कि उसको मान जाएँ क्योंकि वो लगता है कि बिल्कुल असल है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उसके साथ लिखें वाज़ेह तौर पे कि ये एआई से जनरेट हुआ है, ये असली इमेज नहीं है या असली वीडियो नहीं है। और इसकी रेगुलेशन में भी यही आना चाहिए कि आप एआई बेशक इस्तेमाल करें, लेकिन आप उसको जो है बिल्कुल एक्सप्लिसिटली बताएँ कि ये एआई जनरेटेड इमेज है, ये असली नहीं है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पे भी ये ज़िम्मेदारी आयद है कि उन वो डिटेक्ट करें कि एआई से क्या जनरेट हुआ है और अक्सर प्लेटफ़ॉर्म्स पे तो उधर नज़र भी आ जाता है लिखा हुआ कि ये एआई जनरेटेड है। तो ये 2 चीज़ें मेरे ख़्याल से एआई से रिलेटेड बहुत ज़रूरी। और इसमें जो सार्फिन हैं उनकी अपनी कितनी ज़िम्मेदारी बनती है उसामा, कि वो इस तरीके की चीज़ों को स्प्रेड ना करें, स्प्रेडिंग विद द बिलीफ कि इट इज़ ट्रू। देखिए, अगर वो विद द बिलीफ कि इट्स ट्रू स्प्रेड करते हैं, तो फिर तो उनकी गलती नहीं है। क्योंकि उनको वो अपनी नीयत से तो सच्चा समझ के उसको शेयर कर रहे हैं। तो इसमें लेकिन वो प्रॉब्लम होता है जब लोगों को पता होता है कि ये सच नहीं है और वो शेयर करके ये प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि ये सच है। तो मेरे ख़्याल से वहाँ मसला आता है। और ख़ासकर अगर आप देख लें कि इलेक्शन के दौरान इलेक्शन के बाद सियासी जमातों का इसका इस्तेमाल करना, ख़ासकर ये दिखाना कि कोई सियासी फ़िगर ये बात कर रहा है जो असल में उन्होंने नहीं की हुई, ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। एग्जैक्टली। तो इसमें जो है ये फिर हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट है, एफआईए हो गई जिनकी ज़िम्मेदारी है इन्वेस्टिगेट करना साइबर क्राइम, उनकी कैपेसिटी भी बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि उनके पास ये टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक लैब जो है, उसमें उन्हें ये सलाहियत आ जाए कि वो एआई को आसानी से डिटेक्ट कर जी। सकें। अच्छा, वैसे उसामा, मैं एक आम यूज़र हूँ। मैं आपसे ऐसे सवाल कर रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये एआई जनरेटेड है या नहीं।
तो मैं कैसे तहकीक कर सकूँगी, मैं कैसे जान सकूँगी कि ये एआई जनरेटेड है? क्योंकि हमारे जो आम लोग हैं ना वो इससे इतनी अवेयरनेस नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो किस तरह मैं तहकीक करूं कि ये आया फ़ेक न्यूज़ है कि नहीं? ये जो फ़ेक न्यूज़ है ये फिर उसके बाद फैलती चली जाती है, तो हम कैसे इस चीज़ को क्लियर करें कि आया ये एआई जनरेटेड है या जो न्यूज़ आई है वो फ़ेक है? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और इसमें कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये सिर्फ़ एआई से रिलेटेड मसला नहीं है, एआई के अलावा भी आपको जो है फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिलती है। तो उसमें सबसे पहले तो हम लोगों को ये तजवीज़ देते हैं कि आप सोर्स पे जाएँ। तो मिसाल के तौर पे अगर बोल्ड न्यूज़ के बारे में कोई खबर है, तो आप बोल्ड न्यूज़ के पेज पे जाएँ और देखें कि बे बोल्ड न्यूज़ ने क्या लिखा हुआ है, क्या ये सच है या नहीं? और फिर ट्विटर या फ़ेसबुक वगैरह पे आप सवाल भी कमेंट भी कर सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे। फिर उसमें जो है आपको अगर आपकी अपनी पर्सनल पेज के बारे में पर्सनैलिटी के बारे में है, तो आप उस पेज पे जाएँ और देखें कि क्या उधर इस किस्म की खबर है या नहीं और तहकीक किसी ने की है या नहीं। दूसरा अगर किसी न्यूज़ के बारे खबर के बारे में है तो आप जो रिलायबल न्यूज़ सोर्सेज़ हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं या अखबार हैं, आप उनके पेजेज़ पे जाएँ और देखें कि क्या सच में ये हो रहा है या नहीं। और एक सिंपल तरीके से आप गूगल पे जो है सर्च भी कर सकते हैं। आप सर्च करके पूछें कि क्या ये वाक़या पेश आया है या नहीं। तो ये बेसिक आपकी कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं चेक करने के लिए कि सच्चाई क्या है और इसमें आसानी से आपको मालूम हो सकता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। अच्छा उसामा, लेट्स नाउ टॉक अबाउट द पीनलाइजेशन। ये कितना ज़रूरी है उन लोगों को जान लेना कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं? जैसे अभी हाल ही में एक मशहूर यूट्यूबर हैं, उनकी वाइफ की एक स्कैम वीडियो सामने है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अब सामने आई। तो कैसे रोका जा सकता है इनको? क्या कवानीन है इस पे? और अगर इस तरह के लोग पकड़े जाते हैं तो कितनी ज़रूरी उनकी पीनलाइजेशन होती है? देखिए प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो साइबर क्राइम लॉ कहलाता है या पीका लॉ कहलाता है, उसमें जो है फेक आइडेंटिटी इस्तेमाल करना या लोगों को स्टॉक करना ऑनलाइन या उनकी तस्वीर मॉर्फ करके इंटरनेट पे लगाना, ये सारे जराइम हैं। और इसमें मेरे ख्याल से फाइन भी है कोई 10-20 लाख रुपए का और आपको जेल भी हो सकती है, मेरे ख्याल से 3 से 5 साल इस तरह कुछ मुद्दत है। तो उसपे ज़रूर जो है कवानीन मौजूद हैं, उसपे आप एफआईए के साथ जो है केस रजिस्टर कर सकते हैं और आगे फिर एफआईए तहकीक करके ढूँढ भी सकती है जिसने जुर्म किया होता है और फिर उनको सज़ा भी हो सकती वैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा ना तस्वीरों के साथ साथ वीडियोस भी वायरल हो जाती हैं और लोग उसको फॉरवर्ड भी कर देते हैं। तो मैं अगेन वही बात करना चाह रही हूँ आपसे कि अगर मैंने पता चला लिया कि ये फ़ेक है, तो क्या ख़ुद से उन तमाम चीज़ों की रोकथाम मुमकिन है कि हम उसे फॉरवर्ड ना करें? कोई रूल कोई ऐसा कि इंटरनेट के थ्रू ही, मतलब ऊपर सर्वर से ही वो चीज़ लॉक कर दी जाए, आगे फॉरवर्ड ना हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? जी, अगर आप ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को रिपोर्ट करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो उसमें ऑप्शन आता है ऊपर जो डॉट्स 3 बने होते हैं, उनके क्लिक करें, आप रिपोर्ट करें उसको और उस उधर आप रिपोर्ट में लिख दें कि ये फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन है या मैनिपुलेटेड कंटेंट है। तो फिर अक्सर जो है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स खुद उस पे एक्शन ले लेते हैं। ख़ासकर अगर सीरियस या डेंजरस नेचर का कंटेंट हो। तो उसको जो है फिर हैश किया जाता है। लेकिन इसके अलावा फिर हमारी अपनी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसको फॉरवर्ड ना करें और हम कमेंट्स में उसमें लिख दें कि ये फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन है या ये गलत लगाया गया है। और अक्सर जो है हमें ये नज़र आता है कि हम कमेंट्स में जाते हैं, हमें मालूम होता है कि असली क्या पिक्चर है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आप एक तो लॉ एनफोर्समेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं एफआईए को, लेकिन इसके अलावा जो प्लेटफ़ॉर्म है टिकटॉक हो गया, फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो भी है, उनको भी आप रिपोर्ट करें, तो उनकी रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म से भी एक्शन लिया जाता है। ठीक है। थैंक यू सो मच उसामा खिलजी, हमारे साथ आप मौजूद थैंक यू। थे और डीबंक हम कर रहे थे मिलके उन एस्पेक्ट्स को जिन्होंने आजकल थरथल्ली मचाई हुई है। तो जनाब अली, कहने की बात यह है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ पहुंच रही है तो उसकी तस्दीक कर लें, उसकी तहकीक कर लें। ये तो हमारे मज़हब ने भी हमें सिखाया है कि अगर आप तक कोई ख़बर लेके आ रही तो उसकी आप तहकीक कर लें, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
तहकीक के तरीक़े बहुत अब सारे हो चुके हैं। इफ़ देयर इज़ अ पिक्चर और आपको कोई बताया गया है कि जी फ़लाँ जगह ये हो रहा है और तबाही बर्बादी फैल गई है, यू जस्ट टेक दैट पिक्चर, अपने मोबाइल में गूगल इमेजेस में डालें और गूगल इमेजेस आपको उसकी तारीख़ भी बता देगा, वो कहाँ कब कैसे इस्तेमाल हुई, उसकी ओरिजिनेशन क्या है, वो सब भी बता देगा। Exactly, क्योंकि फैसल कभी ऐसा होता है कि एक पुरानी वीडियो होती है हाँ, जो उसको बहुत अरसे नया के बाद करके डाल वायरल दिया हो जाता है। जाती है, Yes. उसको एआई से और मजीद वो मॉडर्न करके करके और होके जाता है। तो कोई भी चीज़ मतलब हमारे यही बताने का मकसद है कि भाई तहकीक के बगैर जो है वो आगे तीसरी ना जो करें। चीज़ उसकी आखिरी चीज़, इसके बाद हम ब्रेक ही लेंगे, वो ये कि ना ही रोनाल्डो ने उम्रा किया है और ना ही शाहरुख खान गौरी खान के हमरा मक्का मुकरमा गए हैं। ऐसी कोई भी चीज़ आए तो खुदा का वास्ता उस पर यकीन ना कर लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।